नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के फैशन में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का पेपर कटिंग। तो मैंने बैक बहुत बार बता दिया है, इसीलिए मैं अभी खाली फ्रंट का ही नाप बताऊँगी। तो मेरे फ्रंट के लिए मैंने अभी ब्लाउज़ की लेंथ ली है 13 इंच। मेरा 13 इंच तैयार है। तो फ्रंट के लिए हमने 2 इंच प्लस किया है। 13 + 2 इंच मतलब 15 पे हम टिक लगाएंगे। जो पहली टिक लगेगी हमारी 15 पे लगेगी, और दूसरा जो आर्म होल का हमारा लेंथ रहता है उस पे हमारी दूसरी टिक लगेगी। तो हमारा आर्म होल का लेंथ हमने 5.25 लिया है। तो हमने सब जगह देखनी है हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की बराबर है क्या। अभी जहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगा के सीधी लाइन खींची है उस पे हमने छाती का चौथा भाग पे निशान लगाना है। तो छाती हमारी 36 है, उसका चौथा 9 आता है, और प्लस उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे हम। अभी हमारा कमर का नाप आएगा, तो हमारी कमर 32 है, तो उसका चौथा 8 आएगा, और उसमें प्लस 1 इंच दाज के लिए लेते हैं हम हर बार। वैसे ही लेंगे जैसे पीछे के पल्ले के लिए लेते हैं। और उसके बाद हम जो मार्जिन है हमारा 1.5 इंच वो लेंगे। तो मार्जिन के साथ मार्जिन और फिटिंग के साथ फिटिंग हम सीधा लाइन खींच के लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा शोल्डर आएगा वो बराबर एक जैसे आने के लिए काटकोन में हमने जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसी पे भी हमने जितना शोल्डर लिया है उसी नाप पे टिक करके फिर शोल्डर का टिक करके लिया है। शोल्डर हमारा 5.5 है, तो 5.5 पे हमने टिक लगाया है। तो 1.25 इंच पे अभी हम फ्रंट का जो आर्म होल है उसको राउंड शेप लेके लेंगे। उसके बाद हम लेंगे गले का विड्थ लेंगे। गले का विड्थ है हमारा 2.5 इंच लेंगे, और हमारा आगे वाला गला है वो 6.5 इंच का है। तो उस पे बॉक्स बना के हम गले का शेप दे के लेंगे। पौने इंच पे तिरछा एक लाइन खींच के गले का राउंड शेप दे के लेंगे। तो अभी हमें कटोरी ब्लाउज बनाना है। इसके लिए हमने ऊपर से नीचे 5 इंच पे एक टिक लगाया है। वो हमारा कटोरी का शेप आएगा, इसलिए हमने 5 इंच पे एक टिक किया है। अभी हम पहले टक्स लाइन खींचेंगे। जो हमारी टक्स लाइन है वो 9.5 इंच पे आएगी। उसको सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद हम योग पट्टी का निशान लगाएंगे। हमारी योग पट्टी अभी लंबाई हमारी 13 इंच है, इसलिए हम 3 इंच दोनों साइड में निशान लगा के लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जिस तरफ गला है उस तरफ फिर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, और 4 इंच पे एक निशान लगा के 1 इंच ऊपर लेके फिर तिरछा हम योग पट्टी का शेप देंगे। जैसे लंबाई ब्लाउज की कम रहती है तो हम 2.5 इंच का दोनों साइड में टिक करके फिर 1 इंच लेके योग पट्टी बनाते हैं। तो अभी 13 इंच है, इसीलिए हमने 3 इंच का लिया है। अभी योग पट्टी के ऊपर टेप रख के उसका सेंटर निकाल के लेना है। तो उसका सेंटर निकाल के लिया है हमने। वो सेंटर हमारा आया है 5.25 पे आया है। तो हम उसमें आधा इंच और बाहर की साइड में एक टिक करेंगे। उसके बाद 2 इंच पे जहाँ पे हमारा जो आर्म होल का शेप दिया है हमने गोल राउंड का, उसी जगह टेप रख के हम 2 इंच पे अंदर टिक करके लेंगे और कटोरी का शेप देंगे। देखो हमारा कितना परफेक्ट शेप आता है। और इसमें कोई भी किधर भी जगह बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। 2 पीस हमारा सेम रहेगा, बस तीसरा जो पीस है वो हमारा बढ़ेगा। तो हमारा जो कमर का साइड में है वो 1.25 इंच पे अंदर लेके, आधा इंच नहीं तो 1.25 इंच पे अंदर लेके हम उसको तिरछा जोड़ेंगे छाती के नाप के साथ। तो हमारे ये 3 पार्ट तैयार है। उसमें से जो तीसरा पार्ट है वो हम बढ़ा के लेंगे जो कटोरी का है, और शोल्डर का हम थोड़ा सा उतार दे देंगे। जो 2 डोरी मतलब 2 सूत का हम उतार देंगे। अभी पेपर कटिंग करके हम तीनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम खाली कटोरी का जो भाग है उसी को बढ़ाएंगे, और हमारी योग पट्टी और जो साइड वाला पार्ट है कटोरी के साथ जुड़ने वाला वो वैसा ही रहेगा। उसमें कोई भी बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है वैसे ही कपड़े पे रख के हम वो ब्लाउज सिल सकते हैं। अभी हमें कटोरी बढ़ा के लेनी है बस।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हमें ज़्यादा मतलब कोई इधर आधा इंच उधर 2 इंच ऐसे किधर भी निशान लगाने का ज़रूरत नहीं है। एक साथ हमने पूरी लंबाई प्लस 2 इंच ले लिया तो हमारे दोनों पार्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वैसे ही रहेंगे। बस अभी हम कटोरी बढ़ाएंगे और ये भी बहुत आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का। हमारी जो रफ कटोरी है उसको वैसे ही रख के दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमें उससे हमारे जो छाती का चौथा भाग है वो चौथे भाग को हम डिवाइड करके लेंगे 2 हिस्सों में। जो हमारी रफ कटोरी है उसको फोल्ड करके हम उसका सेंटर निकालेंगे और जो हमने ड्रॉ की कटोरी है उस पर हम निशान लगा के लेंगे। उसके बाद जो हमारी जो छाती का चौथा भाग है 9 इंच, वो 9 इंच को हम आधा करेंगे 4.5। तो जो हमने निशान लगाया था रफ कटोरी का सेंटर निकाल के, उस निशान से हम आधा इस तरफ और आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ ऐसे दोनों साइड में 9 इंच को डिवाइड करेंगे। और गले की तरफ से सिलाई के लिए पाउन नहीं तो आधा इंच का मार्जिन देके हम गोल राउंड का शेप देके लेंगे। और जो हमने सेंटर निकाल के लिया था उसको हम 1.5 इंच नीचे लेंगे। नहीं तो आप जो साइड में बढ़ाते हो, दोनों साइड में जितना बढ़ जाता है मार्जिन उतना आप नीचे ले सकते हो। तो दोनों साइड में तिरछा जोड़ना है। तो ये 3 नंबर का जो पार्ट है हमारा कटोरी का वो तैयार हो जाएगा। वो कटिंग करने के बाद आपको टक्स कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। हम पहले कटोरी को कटिंग करके लेते हैं और जब कटिंग करके हम उसको फोल्ड करके लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका सेंटर निकल जाएगा। देखो जो हमारे साइड में बड़ा है उतना ही अंतर हम नीचे जो बीच में निशान लगा के लिया था हमने सेंटर का, उसके नीचे ले सकते हैं। तो हमारा टक्स घेरा हो जाता है थोड़ा। अब ये हमारा पेपर कटिंग का कटोरी पूरा हम कटिंग करके लेंगे। उसके बाद उसको टक्स कितना आएगा दबाव में वो हम बताएंगे। देखो ये तीनों पार्ट हमारे तैयार है। अभी इस कटोरी को हम फोल्ड करके जो हमारा सिलाई के लिए 1.25 इंच जो भी जाएगा वो छोड़ के, जो हमारा रफ कटोरी था 6 इंच का, 6 पौने 6 जितना भी था उसका आधा हम आधे पे निशान लगा देंगे और जो बच जाता है वो हमारा टक्स का दबाव आएगा। 6 हमारा रफ कटोरी था तो 3 इंच छोड़ के जो जितना बच रहा है वो हमारा टक्स का दबाव आएगा। तो देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये कटोरी ब्लाउज़ बनाना। तो आपको ये मेरा कटोरी ब्लाउज़ का पेपर कटिंग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।